Hello students, I am Chandrakanta from Adarsh Senior Secondary School, Khai Sergat. I will teach you English. Today I am going to start your book First Flight. Its first poem is Dust of Snow. Today we will discuss this poem. It is written by Robert Frost. Robert Frost is a American poet. रॉबर्ट फ्रस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं जो क्या करते हैं, हु राइट्स सिंपली बट इनसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। वो अपने कॉमन ऑर्डिनरी जो दिन के अपने लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं उनसे कुछ लिखते हैं, लेकिन उनके जो आइडियाज़ होते हैं वो बहुत ही उनमें गहरा मीनिंग होता है, वो बहुत अच्छी मीनिंग देते हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट द before we will start, we will understand the background of this poem. The background of this poem is that Robert Frost is in sad mood. वो रॉबर्ट फ्रस्ट जो पोइट है वो बहुत ही सैड मूड में होते हैं और वो चाहते हैं कि वो बाहर चले जाते हैं, बाहर उनके बाहर चले जाते हैं, किसी धतूरे के पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं और बाहर जो है स्नोफॉल हो रही होती है, स्नोफॉल हो रही है और उस स्नोफॉल में वो बाहर निकल जाते हैं और सैड मूड में हैं। आप इमेजिन करो कि कोई एक सैड मूड में, बहुत ही उदास में घर से बाहर निकल जाए तो वो कैसा होगा उसका, मतलब वो सोच रहे हैं कि उसका दिन जो है ख़राब हो गया, किसी कारण मूड ख़राब हो जाता है तो यही सोचते हैं कि क्या मूड ख़राब हो गया, पूरा दिन ख़राब हो गया। लेकिन जब वो बाहर चले जाते हैं तो बाहर जा कर के किसी हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हो जाते हैं। वैसे तो इस पोइम में कवि ने बहुत से सिंबल यूज़ किए हैं जो सैडनेस को दर्शाते हैं, हम इस कविता में, इस पोइम में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन क्या है कि इसमें कवि जब हेमलॉक ट्री के नीचे जा कर के खड़ा हो जाता है तो उस पर एक कौवा बैठा होता है, जो कि हम क्या मानते हैं, उसे कौवे को एक अपशगुन या का सिंबल मानते हैं हमारी मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो जब वो कौवा उस टहनी पर बैठा है और अपने आप को जब हिलाता है, अपने पंखों को हिलाता है, उसके पंखों पर क्या है, डस्ट जो स्नो के पार्टिकल्स है वो गिर गए हैं। तो जैसे अपने पंखों को हिलाता है तो इससे वो हेमलॉक ट्री की ब्रांच को हिला देता है। जैसे ही वो ब्रांच हिलती है हेमलॉक ट्री की तो उस ट्री की ब्रांच पर बर्फ़ के पार्टिकल्स जो जमे होते हैं वो गिर जाते हैं और वो जा कर के नीचे पोइट खड़ा होता है उस पर गिर जाते हैं। तो एक सिर्फ इतना सा एक इंसिडेंट होता है, जब वो पार्टिकल्स गिर जाते हैं उसके कंधे पर या जैसे उस पोइट पर, तो सोचता है कि उसका मूड एकदम से उस पार्टिकल डस्ट ऑफ स्नो है या स्नो के पार्टिकल जैसे ही उसके ऊपर गिरते हैं तो उससे उसके मूड में एकदम से चेंज आ जाता है और वो सोचता है कि उसका जो ख़राब हुआ दिन जो था, ख़राब होने से बचा लिया, वो बच गया। सो हम इस कविता को आगे पढ़ेंगे, पोइम को स्टेंजा करेंगे डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट दिस। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way a crow shook down on me, जैसे ही कौवे ने ब्रांच हेमलॉक ट्री की ब्रांच को हिलाया तो उस पर जो डस्ट ऑफ स्नो के पार्टिकल थे वो उस पर गिर गए। तो यहाँ पे देखो, इस फर्स्ट स्टेंजा में कवि ने क्रो लिया है, क्रो, और उसके बाद डस्ट को भी हम क्रो को क्या मानते हैं, पहले क्रो को एक अपशगुन का चिन्ह माना जाता है। डस्ट क्या है, धूल है, इसका मतलब कुछ नहीं है, ये सिंबल है। तीसरा सिंबल इन्होंने लिया है हेमलॉक ट्री का। हेमलॉक ट्री भी एक ऐसा संकेत है जो कि विश का ट्री माना जाता है इसे। तो ये तीनों सिंबल इसमें लिए हैं जो कि बिल्कुल सैडनेस को दिखाते हैं। द पोइट सेज दैट ही वॉज स्टैंडिंग बीनीथ अ हेमलॉक ट्री। कवि जो है एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। क्रो शूक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो दैट हैड फॉलन ऑन इट। जब क्रो ने शूक ऑफ किया
तो जो डस्ट ऑफ स्नो के पार्टिकल जो थे वो वहाँ उसके ऊपर पोइट पर गिर गए। When this dust of snow fell on the poet, नेक्स्ट सिंजा में पोइट क्या कहता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूइंड। जैसे ही वो पार्टिकल डस्ट ऑफ स्नो जो डस्ट के गिरे थे स्नो के, तो अ सडन चेंज कम इन हिज मूड, उसके मूड में एक अचानक से बदलाव आ जाता है। इट एंडेड ऑल द रिग्रेट दैट हैड फिल्ड इन हिज माइंड। वो जो चेंज आता है, वो जो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरती है तो एकदम से क्या है उसको चेंज कर देती है, और सब प्रकार के जो दुख जो उसके सैडनेस भरी होती है उसके माइंड में उसको ख़त्म कर देती हैं। दस इट सेव्ड हिज डे फ्रॉम एनी फर्दर सैडनेस। तो इस प्रकार क्या होता है कि बाकी जो आगे का पूरा दिन है ख़राब होने से उसने बचा लिया, और उसका जो पूरा दिन है ख़राब होने से उसने बचा लिया उस पार्टिकल्स के कारण उसका जो मूड चेंज हुआ है, तो वो वहाँ से चला जाता है, अपने बाकी के बचे हुए दिन में बिजी हो जाता है। तो हमें पोइट क्या संदेश देना चाहता है इस कविता के द्वारा या इस कविता के थ्रू? हमने पढ़ा कि धतूरे का पेड़, कोए, कोमा और जो डस्ट ऑफ के पार्टिकल थे उन सब को उसने कैसे लिया है, एक सिंबल के तौर पर लिया है। धतूरा या हेमलॉक जो है वो एक जहर का पेड़ होता है, विष का पेड़ माना जाता है उसको। तो वहाँ पर उसने ये सब चीज़ें जो कैसे ली हैं, उनके सैड मूड को दर्शाने के लिए उसने ये सब सिंबल लिए हैं कि वो इतने सैड मूड में हैं। फिर भी कौवे को क्या मानते हैं, अपशकुन का चिन्ह मानते हैं, और जो उदास विचारों के मतलब सिंबल माना जाता है उसको, कि एक जिसको अपशकुन का चिन्ह माना जाता है उस कौवे ने डस्ट जिसको कुछ नहीं माना जाता, मतलब धूल, धूल का मतलब होता कुछ नहीं, खाली है सब कुछ, और उस पेड़ से उसने जो जहर का पेड़ होता है उस पेड़ से उसने वो पार्टिकल्स उसके ऊपर गिराए, और इतने बुरे सिंबल्स होने के बावजूद कवि के मन में एक बहुत ही अच्छा चेंज आया है। तो हमें बताता है कवि कि किसी भी बुरे कोई भी सिंबल जो है वो बुरा नहीं होता, अच्छा जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो हमें किसी भी चीज़ को अपशकुन नहीं मानना चाहिए। तो इस कविता के द्वारा जो हमें मिला है कि हमें किसी भी प्रकार से मूड सैड या किसी भी प्रकार की उदासी नहीं रखनी चाहिए। तो जैसे कि इन बुरे जो हम मानते हैं, अपशकुन मानते हैं, उनके द्वारा क्या है कि कवि के जो मूड में चेंज आया है, एंड दैट इज़ योर पोइम। एंड अगर आपको इस पोइम को समझने में कभी डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। और आपके लिए क्वेश्चन है कुछ होमवर्क के थ्रू, तो आप उसको होम कंप्लीट कर लीजिए। वी विल डिस्कस योर टेक्सचुअल क्वेश्चन टुमारो। एंड टुडे आप इस पोइम को समझिए, पढ़िए। थैंक यू।